ट्रेजर आइलैंड ने अपना अलग ही नियम बना रखा है। यदि आप मॉल में जाते हैं और गलती से बिना कुछ खर्च किए निकलते हैं तो टू व्हीलर पर 50 रुपए पार्किंग, और यदि आप फोर व्हीलर वाले हैं तो 100 रुपए पार्किंग शुल्क वसूला जाता है मॉल संचालकों द्वारा। इतना ही नहीं, मॉल के बाउंसर हर कीमत पर आपसे पैसा वसूलने के लिए तत्पर तैनात रहते हैं। प्रश्न ये उठता है कि शहर के पार्किंग वसूली पर उतर आया है, आखिर क्या होनी चाहिए इस पर कार्रवाई। मशहूर मॉल ट्रेजर आइलैंड अपने ग्राहकों से पार्किंग के नाम पर पैसा वसूलने में जुट गया है, जबकि शहर का कोई भी मॉल ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि मॉल के द्वारा पार्किंग का पैसे लेने का कोई नियम ही नहीं है। लेकिन ट्रेजर आइलैंड में मॉल संचालकों के द्वारा नियुक्त बाउंसर आपसे पार्किंग वसूलने के लिए तैयार रहते हैं, और वो भी टू व्हीलर पर 50 और फोर व्हीलर पर पूरे 100 रुपए। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि पार्किंग में खड़ी आपकी गाड़ी की कोई भी जवाबदारी मॉल संचालक नहीं लेते। ये आपको दी जाने वाली रसीद पर साफ साफ लिखा हुआ है। मॉल संचालक की दादागिरी यही खत्म नहीं होती। मॉल के बाहर यातायात का कचूमर निकालती हुई गाड़ियां खड़ी रहती हैं, और ट्रैफिक विभाग भी पूरी तरह मेहरबान दिखाई देता है। कभी कभी खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई करने के लिए रस्म अदा कर दी जाती है। कितना पार्किंग लिया आपसे? 100 रुपए लिया है अभी। इस आप कभी जब पहले बिना शॉपिंग के भी आया तो कितना चार्ज लगता था? पहले तो मतलब पैसे कम लगते थे, थोड़ी टाइम की बात है। पर अभी तो 100 रुपए हम लोगों ने लिए हैं वर्तमान में। क्यों लिया आपसे 100 रुपए उनने? गाड़ी खड़ी करने की पार्किंग। बहरहाल ये मॉल जिस तरह से पार्किंग वसूल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि शहर में प्रशासन, नगर निगम और ट्रैफिक विभाग पूरी तरह से मॉल संचालक के सामने नतमस्तक है। लेकिन ये सच है कि समय रहते अगर मॉल संचालक ऐसा गया तो जनता को आइलैंड के बाउंसर द्वारा पार्किंग पर 100 रुपए वसूले जा रहे हैं। इंदौर के अगर बहुत से मॉल ऐसे हैं जिन पर पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन शुरू से ही विवादों में रहा इंदौर का ये मॉल पार्किंग पर अब पैसा लेना भी उसने शुरू कर दिया है। टू व्हीलर की बात करें तो 50 रुपए, और अगर फोर व्हीलर की बात करें तो 100 रुपए इसमें वसूले जा रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंदौर स्टूडियो में मौजूद है एक्टिविस्ट राजेश बिल्डर जी। राजेश जी, मॉल के द्वारा पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है, और किसी मॉल की अगर बात करें तो शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन ट्रेजर आइलैंड के द्वारा पार्किंग के नाम पर 50 रुपए और 100 रुपए वसूलना कितना जायज है? देखिए, ये नाजायज है, और पिछले 3-4 वर्षों में नगर निगम ने भी पार्किंग शुल्क फ्री कर दिया था। पूरे शहर में कहीं भी पार्किंग शुल्क लगता नहीं था, पर सिर्फ ट्रेजर आइलैंड एक ऐसा मॉल है जहां पर 50 रुपए और 100 रुपए तक पार्किंग शुल्क वसूला। पार्किंग शुल्क नहीं, ये बाउंसरों के माध्यम से वसूला जाता है। जो शरीफ लोग आते हैं, जो पारिवारिक लोग आते हैं, बेचारे के लिए नाजायज है जी। अक्सर देखा जाता है राजेश जी की दूसरे अगर मॉल की बात करें तो वहां पर नहीं लिया जाता, लेकिन ट्रेजर आइलैंड शुरू से ही विवादों में रहा है, और अब इसके बाउंसरों द्वारा ये पैसा लिया जा रहा है। तो क्या कुछ पहल की गई है आपके द्वारा इन्हें रोकने के लिए? देखिए, हमने बहुत सारी शिकायतें करी थी, कलेक्टर साहब को शिकायत करी, नगर निगम को की, क्योंकि आप सोच कर सीधे एंट्री टैक्स ले रहे, मॉल में घुसने का आपने वसूली का एक माध्यम बना लिया पार्किंग को। पार्किंग की जो रसीदें मिलती है उस पर लिखा जाता है कि आप अपनी सूरत पर इंदौर मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं रोज 4 से 5 लाख रुपए नाजायज रूप से ट्रेजर आइलैंड के मालिक अपने से तैयार होना चाहिए। जी राजेश जी, एक बार ही करते हैं।
इसलिए वसूला जा रहा है शुल्क? देखिए, सबसे पहली बात गाड़ी का देखकर ऐसा लगता है कि ये जो पैसा वसूला जा रहा है ये गलत है। जी राजेश जी, दूसरे मॉल नहीं शुल्क ले रहे हैं, लेकिन फिर ट्रेजर आइलैंड ही क्यों ले रहा है शुल्क? देखिए, पूरा शहर नहीं ले रहा था इस वक्त। एक ठेका 3 ने पार्किंग की शुरू करी नगर निगम ने, और वो सिर्फ नगर निगम ने शुरू करी, और उसका जो पैसा है निगम के कोष में जाता है जिससे शहर का विकास होता है। तो वहां मुझे ऐसा लगता है कि देना चाहिए, क्योंकि आम फुटपाथ पर या फिर कहीं पार्किंग के जो स्थान चिन्हित किए थे वहां पर गाड़ियां सार्वजनिक रूप से लगती है ना, जारी पेट्रोल चोरी कर जी मैं चाहूंगा राजेश जी, इंदौर से हमारे साथ इंदौर महापौर कृष्ण मुरारी मोघे जी जुड़ चुके हैं। कृष्ण मुरारी जी, मॉल में ₹50 और ₹100 वसूला जा रहा है जनता से पार्किंग के नाम पर, कितना उचित लगता है आपको? तो महापौर से संपर्क हम साधेंगे, तकनीकी है। हर मल्टी में जितनी बड़ी मल्टी होगी उतनी ही ज्यादा गाड़ियों के रखने की व्यवस्था के लिए कुछ जगह आवाज की जाती है। जी राजेश जी, हमारे साथ महापौर जी कृष्ण मुरारी मोघे जी जुड़ चुके हैं। कृष्ण मुरारी जी, जिस तरह से वसूली की जा रही है, 100 और ₹50 पार्किंग के नाम पर बाउंसर तैनात रखे गए, किसी भी कीमत पर वसूली की जाती है, कितना उचित है यह? क्योंकि पार्किंग के नाम पर लोग मॉल में अगर घूमने जाते हैं, कुछ खरीदारी करने जाते हैं, तो जिस तरह से ये वसूली की जा रही है कहीं ना कहीं अनुचित से दिखाई दे रही है। क्योंकि ट्रेजर आइलैंड मॉल की अपेक्षा अगर दूसरे मॉल की अगर बात की जाए तो वहां पर इतनी वसूली नहीं की जाती, केवल सिक्योरिटी के हिसाब से वसूली की जाती है। लेकिन इस तरह से ₹100 और ₹50 की अगर हम बात करें तो ये बहुत अवैध वसूली लगती है। और इस बेहद खास मुद्दे पर इंदौर स्टूडियो से राजेश बिल्डर जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, अगर बात की जाए, आपको क्या लगता है कि क्या ये वसूली जायज है? देखिए, मैंने शुरू से कहा यह नाजायज है, और ट्रेजर आइलैंड की जो संचालक है, मॉल के संचालक है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और उन बाउंसरों पर भी कार्रवाई होना चाहिए जो ये अवैध वसूली कर रहे हैं। जी राजेश जी, किसी भी तरह की खरीदी करने पर ही ट्रेजर आइलैंड में पार्किंग में छूट मिलती है, क्या आप मानते हैं कि ये सरासर वसूली है पार्किंग के नाम पर? तो देखिए, ये तो नाजायज है ही। ये किसने अधिकार दे दिया कि आप वहां से अगर परचेसिंग करोगे तो ही आप गाड़ी खड़ी करें, और जब परचेसिंग करने नहीं जाते हैं, अपने बच्चे को अगर मॉल घुमाने जाते हैं, तो उन लोगों से भी अगर आप पैसा ले रहे हैं तो गलत है। और दूसरा, परचेसिंग के नाम पर पैसा, ये कौन सी बात हो गई? ये गलत है, नाजायज है, और इसको हर विभाग को हमने पत्र लिखे। पत्र लिखने का हमने ये कहा कि ये वसूली कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो बाउंसर बीच में 5 से 6 घटनाएं ऐसी हो गई कि आम पब्लिक को, पत्नी बच्चों के सामने पति को पीटा गया। तो ये जितनी घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस विभाग को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं दे रहे
तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा इंदौर की जनता को ये सब दुख सहन करना पड़ेंगे और वसूली जो 4 से 5 लाख रुपए हो रही उसका कहीं भी मेरे शहर को फायदा नहीं मिल रहा है ना। अगर इसको जायज कर दिया जाए तो नगर निगम उसका ठेका देगी। मॉल संचालक देने वाले कौन होते हैं? जी राज जी, आपको क्या लगता है अभी तक मॉल पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जबकि खुलकर मॉल पार्किंग वसूली कर रहा है? और तो और उसकी जो बात की जाए कि गाड़ियों पर चोरी भी हो जाने की बात कही गई है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। देखिए, मॉल संचालक के बहुत बड़े रिश्ते हैं। बीच में दिग्विजय सिंह का नाम आया था। इंदौर शहर के एक कांग्रेस के विधायक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो इसमें पार्टनर, चंद्र प्रकाश शेखर इसमें हिस्सेदारी है कहीं ना कहीं। और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने भी नगर निगम के अधिकारी, जितने पुलिस विभाग के अधिकारी, इनके बीवी बच्चों को फ्री में अगर वहां शॉपिंग हो रही, इनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? सबसे बड़ी बात है कि कोई अगर ये घटना को लेकर थाने में भी जाता है तो उल्टा जवाब मिलता है और उसके खिलाफ मॉल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपेक्षा बेचारी आम पब्लिक को वहां से भगा दिया जाता है। इस कारण देखिए, मैंने आपको बताया ना, वहां बाउंसर्स की फौज नहीं देख के दूसरे स्टेट से लाए गए तथा इनको काले टी शर्ट को मारपीट करते हैं। और कोई भी परिवार के लोग हो या आम जनता कहाँ थाने कोर्ट कचहरी करें, और जो भी जाए की जाए तो विधायक रमेश मंदोला हैं जो जहां पर टेजर आइलैंड बना हुआ है, तो क्या प्रशासन से आपने गुहार लगाई? कांग्रेस के विधायक मैंने बताया है, कांग्रेस के विधायक। ऐसा कहीं ना कहीं आर्थिक क्षेत्र जुड़ा हुआ है इनसे, और ये कहीं कॉलोनी में पार्टनर भी रहे हैं। इसलिए प्रशासनिक जो अमला है कार्रवाई करने के लिए थोड़ा सा डरता है। और जितने प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं उनके बीवी बच्चों की फ्री में शॉपिंग होती है ना, जी, तो कौन सुनेगा आम जनता की, बताइए आप। जी जी राजेश जी, कानून किस तरह से रुक सकती है पार्किंग के नाम पर ये वसूली? क्या एक आम आदमी इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा सकता? रिपोर्ट दर्ज करवाने भी जाते हैं, पर उसके इतने बड़े हाथ है इस मॉल संचालक के कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। और उनके पास 500 से 700 लोगों का स्टाफ है, किसके खिलाफ? अच्छा, किसी के ऊपर बैचेस नहीं लग रहे थे, जितने बाउंसर हैं उनके ऊपर नाम की प्लेट नहीं होती है, उस कारण अब किसके खिलाफ कराओगे? जी 80 या 100 तो बाउंसर होंगे, सब काली टी शर्ट में रहते हैं, सब गुंडे पहलवान जैसे दिखते हैं। तो ऐसे टाइम पे मैं किसके नाम की रिपोर्ट कराऊंगा? अगर आम जनता पिटती है तो किसके नाम की रिपोर्ट कराएगी? कोई इधर उधर हो जाता है बेचारा, वो पीट के तो आता है, साथ में लूट के भी आता है। अगर ऐसा ही चलते रहा तो एक दिन इंदौर में बहुत बड़ा जन समूह तैयार होगा और जन समूह इस पार्किंग व्यवस्था के खिलाफ रोक दिया जाएगा। जी राजेश जी, जन समूह दिखाई नहीं देता है क्योंकि जनता पैसे दे रही है, कोई उनको परेशानी नहीं है। अगर ऐसा होता तो एक आंदोलन होता। नहीं, देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को तैयार कर रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि जो शॉपिंग करना एक बार आता है, महीने में 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब उसमें रेगुलर आने वाले लोग होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है, हमने कहा ना कि हमने हर स्तर पर पत्र लिखे हैं, महापौर जी को भी पत्र लिखे हैं, कमिश्नर साहब को पत्र लिखे हैं, कलेक्टर को पत्र लिखे। इसके बाद अगर इसके लिए कभी निभा रहे हैं, कारण चलती रहती है। ये बिल्कुल प्रशासन हमेशा इन लोगों से डरा हुआ रहता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग हैं। तबादला उद्योग से लेके तो हर तरह के काम प्रशासनिक ये करते रहते हैं, बैठ के उनको सुविधाएं देते रहते हैं, उनसे सुविधाएं लेते रहते हैं। तो ये पूरा जो मामला चल रहा है,
समन्वय से चल रहा है। और ट्रेजर आइलैंड का निर्माण जिस दिन से हुआ था उसी दिन से मैं कहते आ रहा हूँ कि ये इंदौर में सबसे बड़ा बम है। आप नीचे चले जाएंगे तो 400 पार्किंग में 400 टंकियां लगी हुई है। अगर किसी दिन भी अगर एक टंकी फूटती है तो मुझे इनकी मन मर्जी रहती कि कौन सा अधिकारी इंदौर में आए। अब देखिए दिग्विजय सिंह जिसके पार्टनर हो तो उसको सैया महल कोतवाल तो डर पाएगा, बस उसमें की कहावत का विचार थोड़ी है। और जितने अधिकारी आते हैं आने के पहले सब कहीं ना कहीं मनीष कालानी के यहाँ हाजिरी भराते हैं। हाजिरी भराने के बाद कौन हिम्मत कर पाएगा कि मनीष कालानी के खिलाफ कार्रवाई करे। जी तो इंदौर हलचल का ये एक बेहद खास मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से पार्किंग के नाम पर 50-100 रुपए वसूले जा रहे हैं, जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा। तो सवाल यही उठता है कि इस तरह की अवैध वसूली जो कि तो इंदौर हलचल का एक बेहद खास मुद्दा, क्योंकि ट्रेजर आइलैंड की हम बात कर रहे हैं। इंदौर का एक बेहद पुराना मॉल भी है और हमेशा से ही चर्चा में बना हुआ है, और अब इसने पार्किंग शुल्क लेना चालू कर दिया है। जी हां, माउंसा द्वारा 50-100 रुपए वसूले जा रहे हैं, जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है, और यही कारण है कि जनता इससे परेशान भी है। लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, एक बड़ा सवाल है। तो ट्रेजर आइलैंड में पार्किंग के नाम पर 100 रुपए वसूले जा रहे हैं। शहर के किसी भी मॉल में पार्किंग के नाम पर ही लिया जा रहा, अलग ही नियम बना। आखिर क्यों पार्किंग के नाम पर 100 और 50 रुपए वसूले जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्या सिक्योरिटी या फिर विकास के लिए ये वसूले जा रहे हैं? और इतनी अगर बात की जाए तो किसी मॉल पर इतनी फीस नहीं लगती है जितनी की ट्रेजर आइलैंड में लग रही है। तो निगम आखिर क्यों लापरवाह बना हुआ है ट्रेजर आइलैंड का इस दादागिरी पर? निगम अधिकारियों को जब भी बताया जाता है तो वो शिकायत आने पर कार्रवाई करने की बात कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, राजेश जी जो कि बिल्डर है और सौरभ मिश्रा जो कि एडवोकेट है। सौरभ जी, स्वागत है आपका साथ न्यूज में। थैंक यू। सौरभ जी, कितना जायज लगता है ये 100 रुपए 50 रुपए वसूली का? आपको क्या लगता है अभी तक मॉल पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जबकि खुलकर मॉल पार्किंग वसूल कर रहा है? और तो और उसकी यहाँ पर गाड़ियों पर भी साफ लिखा है, निर्देश लगा दिए हैं 50 और 100 रुपए के। ये बहुत गलत है। यदि मॉल में इस तरह की अवैध वसूली हो रही है जी, इस पे निश्चित तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन देखिए, जब तक अगर आदमी के से 100 रुपए और 50 रुपए वसूले जा रहे हैं जी, तो वो चुपचाप दे रहा है, वो अगर प्रॉपर संस्था के अंतर्गत शिकायत नहीं कर रहा, थाने पर आए या आगे हो रही, तो फिर देखिए बात जी, कौन थाने पे जाए, कौन आगे कार्रवाई करे। इस कारण से इन लोगों की मनमानी निरंतर बढ़ रही है। जी सौरभ जी, कानून किस तरह से रुक सकती है पार्किंग के नाम पर यह वसूली? क्या एक आम आदमी इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा सकता? मैंने अभी आपको यही बताया, आम आदमी इसके खिलाफ जरूर रिपोर्ट दर्ज करा सकता है और इसके अंतर्गत अवैध वसूली के लिए आईपीसी में प्रावधान के अंतर्गत जी, बैठे हुए उन्होंने उठाया है, प्रशासन से गुहार भी लगाई है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। देखिए, राजेश जी काम कर रहे हैं, जनहित में अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने
स्तर पे इस बात को उठाई है जी। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उसको तो आगे आना पड़ेगा ना। जब तक भाई आज मेरे साथ अगर कोई 50 रुपए या 100 रुपए मेरे साथ वसूली हुई है जी। तो मुझे तो आगे आना पड़ेगा ना। तो कल को राजेश जी पे ही सवाल उठने लगेंगे कि भाई ये बाउंसर लाकर यहाँ रखते हैं और वो सब असामाजिक तत्व होते हैं। मतलब आप देख लेंगे तो काले पीले हरे नीले ऐसे मुंबई टाइप के लोग वहां पर वसूली कर रहे हैं तो कौन लड़ेगा? तो लड़का अगर थाने की जाए तो थाने में आपके सुनेगा कौन जी? एक तो गुंडे से पीट के आ रहा है आदमी और थाने में जलील होकर वापस आ रहा है। तो मेरा एक निवेदन है जी, आप सब दिखा रहे हैं और कौन उसको देख रहा है, इस बात पे विरोधी और ठगी जा रही है। कहीं ना कहीं कोई ऐसी कठोर कार्रवाई हो कि ये पार्किंग व्यवस्था बंद हो। आज तो देखिए ट्रेजर आइलैंड एक उदाहरण है जी, और अन्य माल अगर ये चालू कर देते तो एक सरी पार्टी बन जाएगी और मैं इस सरी पार्टी के खिलाफ हूँ जी। और जितने भी लोग हैं उनको आगे आना चाहिए और अगर प्रशासन नहीं जगता है तो रोड पे भी आना चाहिए, जन आंदोलन के हिसाब से भी इसको बंद करवाना चाहिए क्योंकि ये परिपाटी हम चलने नहीं देंगे जी। सौरभ जी, मनमानी से वसूली की जा रही है पार्किंग के नाम पर। 5-10 रुपए तो समझ में आता है कि ठीक है, लेकिन 50 और 100 रुपए लेना और वो भी तब तक जब ग्राहक ना कोई खरीदी कर रहा हो ना बस ऐसे वो घूमने के साथ आया हो। लेकिन एयरपोर्ट पर भी पार्किंग का इतना पैसा नहीं लिया जाता। क्या आपको नहीं लगता है कि ये सरासर नाइंसाफी है, जनता की जेब पर डाका जा रहा है? नहीं, सरासर नाइंसाफी है, बिल्कुल लगता है और ये तत्काल बंद होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि राय जी ने अभी बताया जी, कई आवेदन दिए, कई शिकायतें दी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जी। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि जो पीड़ित पक्ष है उनसे कहना चाहूंगा कि आगे तो आना पड़ेगा, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। अगर हम हर आदमी ये सोच के कि भी एक आवेदन दे, तो क्या इस मामले में ऐसा लगता है कि पुलिस और प्रशासन की मिली भगत है? जब इस तरह के लिए हमें भी आगे जाना पड़ेगा, अधिकारियों को हम आवेदन दें, उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम न्यायालय में परिवार दायर कर सकते हैं और माननीय उच्च न्यायालय के अंतर्गत एक जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। तो उसके अंदर निश्चित सफलता मिलेगी और प्रशासन के लोग अगर इसमें मिले होंगे तो उनके खिलाफ भी ऑर्डर होगा और इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाएगा। यहाँ पर इनको पैसा नहीं लगेगा तो कौन इतनी मदद तो ये कर ही रहे ना। जो भी नया टीवी आता है उससे पहले गुलदस्ता और मिठाई का पैकेट पहुंच जाते हैं जी, उनकी रिश्तेदारी पहुंच जाती है। तो कैसे कार्रवाई होगी आप बताइए जी। सौरभ जी, आप भी एडवोकेट हैं, क्या कहेंगे? उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर बैठे हुए लोगों को इस बात से विचार करना पड़ेगा कि इंदौर में जनता लूटी जा रही है, ठगी जा रही है पार्किंग के नाम पे और ट्रेजर आइलैंड के जितने भी संचालक है, बाउंसर है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जी। सौरभ जी, क्या कहिए आप इस पर? जी, सही बात है। आजकल ये गुंडों को एक नया नाम दे दिया बाउंसरों का। हर जगह, हर होटल हो, पब हो, हर जगह बाउंसर। बाउंसर की क्या परिभाषा है जी? गुंडों को एक नया नाम दिया है बाउंसर और बाउंसर अपना किसी भी ऐसे हर लोग भाई अगर आपकी कोई वो है तो आप सिक्योरिटी एजेंसी चल रही है, सिक्योरिटी एजेंसी रखो। बड़े बड़े मोटे मोटे मेजबान को मतलब एक आम जनता पे डर बनाना और खौफ पैदा करना, ये कहाँ तक रहना उचित है? तो मैं तो कहता हूँ सबसे पहले इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जो बाउंसरों को पालते हैं, बाउंसरों को रखते हैं जी। सौरभ जी, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है यदि कोई व्यक्ति या संस्था रिपोर्ट करती है इस तरह की वसूली को लेकर? कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि किसी भी तरह का भले वो चंदा हो
या अवैध चंदा हो या अवैध इस तरह की पार्किंग के नाम पे, तक एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी इनसे अगर अवैध वसूली हो, बाउंसर वगैरह उनको अपमानित किया जाए, डराया जाए, धमका जाए, मारा जाए या वसूली की जाए, आप थाने पे जाएं, पीएसपी पे जाए, क्योंकि लड़ना आम जनता को ही पड़ेगा। ठीक है, आम जनता को ही पड़ेगा। ठीक है, जिसके ऊपर जुल्म हो रहे हैं उसको आगे आना ही पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। ठीक है राजेश जी, आपका और सौरभ जी आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इंदौर हलचल में एक बेहद खास मुद्दा था, पार्किंग को लेकर अवैध वसूली की जा रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन क्या इस पर कार्रवाई करता है। इतना ही, आप देखते रहिए साधना न्यूज़ लगातार। अगर आप माँ बनने वाली हैं तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त की दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सके। LIC का न्यू बीमा बचत, एक मुश्त प्रीमियम सुनिश्चित लाभ। एयरटेल प्रीमियम बैक पॉलिसी अवधि के दौरान हर 3 साल में बीमा राशि के 15% के बराबर मनी बैक मैच्योरिटी बेनिफिट चुकाए के लिए एडिशन। परिपक्व बीमा अवधि 12-15 वर्ष। की छोड़ो बात। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रन रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे? आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था।